स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रकबा और अहता यानी यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम बात करेंगे। इससे जुड़े हुए जो सवाल आपके इम्तिहान में आते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, और ये लैंग्वेज वाला यानी आपका क्वेश्चन है तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अब देखिए इस सवाल में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि नक्शा जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, ये आपका रेक्टेंगुलर है। देखिए ये आपका जो है आयत के जैसा है। अब कहा जा रहा है कि इसमें एक जिला यानी 7 सेंटीमीटर, एक साइड जो आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो एरिया है यानी इसके अंदर का जो एरिया यानी टोटल जो एरिया है वो कितना है आपको, वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा साइड क्या होगा यानी दूसरा जिला क्या होगा। तो हम पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो इस एरिया को हम फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला था। हम बताए थे आपको कि यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब हम एरिया निकालेंगे इसका, जब यानी रकबा निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, तो लंबाई और गुने में चौड़ाई बताए थे। जो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा दोनों को गुना कर देंगे तो इसका रकबा निकल जाएगा यानी एरिया निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका रकबा कितना दिया हुआ है, तो 63 दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे आप मान लीजिए कि लंबाई आपको नहीं दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यानी एक, यानी आपको जो जिला दिया है, एक साइड जो दिया गया है, यानी जो चौड़ाई है वो 7 है। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि 63 और ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और बराबर में लंबाई 7 से अगर हम 63 में भाग करते हैं यानी यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितने बार में आ जाएगा, 9 बार में, यानी 9 बार में इसको पूरा का पूरा तकसीम कर देगा। तो यानी आपकी लंबाई कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी दूसरा जिला जो होगा वो आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका यानी हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसी से जुड़े हुए अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, कह रहा है अगर किसी मरबा, यानी मरबा बोले तो स्क्वायर, आपको बताए थे स्क्वायर को हम लोग उर्दू में मरबा कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी मरबा का एक जिला यानी एक साइड 7 सेंटीमीटर है या हो, और तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मरबे का जो है अहता बोले तो यानी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर, आपसे पेरीमीटर कहा जा रहा है कि पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर और आपको रकबा यानी एरिया, यानी पेरीमीटर और एरिया आपसे मांगा जा रहा है कि ये क्या होगा। यानी एक आपको मरबा दिया हुआ है यानी स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए इसका हल हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको कौन सा फिगर कौन सा दिया हुआ है। तो हम लोग यानी ये आपका क्या है, आपका मरबा स्क्वायर है, और ये दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल आपका 7 सेंटीमीटर होगा। पहला कहा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है अहता के लिए आपको बताए थे जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे तो ये होता है 4 गुना साइड यानी 4 गुना जिला। तो जिला क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। जब आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या है यानी रकबा क्या है, तो एरिया के लिए बताए थे आपको कि साइड गुना साइड होता है, यानी इसके साइड को साइड से गुना कर दो। तो 7 है साइड, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, और इस वाले में सेंटीमीटर लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसका रकबा और जो है अहता दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो दिया हुआ है, चलिए इस सवाल को हम नीचे है ना हम हल कर लेते हैं। देखिए कह रहा है अगर किसी मरबा का रकबा 64 सेंटीमीटर हो तो मरबा का जिला और अहता क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मरबा दिया हुआ है, और ये मरबा का जो है एरिया यानी इसका जो क्षेत्रफल, ये बीच वाला जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है इसका साइड क्या होगा यानी जिला क्या होगा, और फिर इसका अहता क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एरिया के बारे में बात किए थे तो एरिया के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला आपको बताए थे, एरिया बराबर बताए थे आपको साइड का स्क्वायर,
साइड का यानी स्क्वायर, यानी साइड गुना साइड, हम साइड का स्क्वायर बताए थे। अब देखिए एरिया आपको दिया हुआ है 64 और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और यहाँ बच जाएगा साइड। अब देखिए ये 64 जो होता है आप 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, और जब ये रूट के अंदर ये जोड़ा में होता है, पेयर में होता है, तब एक 8 बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर जो होगा इसका साइड हो जाएगा। साइड कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि आहता क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका जो आहता होता है वो होता है 4 गुना साइड, तो आप लोग खुद से निकाल लेंगे। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि एक मुस्ततिल का मतलब होता है रेक्टेंगल, मुस्ततिल का मतलब होता है रेक्टेंगल का रकबा दिया हुआ है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है यहाँ पे इस मुस्ततिल का चौड़ाई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का या मुस्ततिल का जो यानी रकबा होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये आपको हम बताए थे। इसका यानी एरिया कितना दिया हुआ है? ये दिया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और देखेंगे यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे इसी को, ये 11 को अगर इस साइड बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो ये भाग हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ये बी, यहाँ पे ये बी रहेगा, तो 11 से जब देंगे तो 9 बार में आ जाएगा। तो यानी आपकी चौड़ाई जो होगा, बी जो होगा वो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझे होंगे और आप इसे एक बार दो बार ज़रूर बनाएं और आप इसे पुख्ता कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।